फ्रांस के सबसे पावरफुल मिलिट्री लीडर नेपोलियन बोनापार्टे के पास वो सब चीज़ था जिसको एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी अपने लाइफ में हासिल यानी कि पाना चाहता है, जैसे कि करोड़ों की दौलत और बहुत सारा पैसा। और उसके पास पावर तो इतनी थी कि वह अकेले ही अपने दम पर पूरे देश को झुका सकता था। और अपने लाइफ में इतने सब पाने के बाद भी नेपोलियन ने फाइनली ये कन्फेस किया था कि उसने अपने पूरे जीवन में 6 खुशी के दिन भी नहीं देखे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हेलेन केलर, जिसने बचपन में ही अपने सुनने और देखने दोनों की क्षमता को पूरी तरीके से खो दिया था और वो बचपन से ही एक डीफ और ब्लाइंड गर्ल बन गई थी। जब लोगों ने उनसे पूछा कि उन्हें अपनी लाइफ कैसी लगी, यानी कि उन्हें अपनी ज़िंदगी किस तरीके से लगी, तो हेलेन केलर ने उन्हें खुद जवाब दिया और उन्होंने फाइनली ये कन्फेस किया कि उन्हें अपनी लाइफ काफ़ी खूबसूरत लगी, यानी कि आई हैव फाउंड लाइफ सो ब्यूटीफुल। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो लड़की जिसने बचपन में ही अपने सुनने और देखने की क्षमता को खो दिया था, उसी लड़की ने बड़े होकर अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसमें उसने अपने पूरे लाइफ के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो इस हैरान कर देने वाले अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रियल लाइफ स्टोरी को सुनने के बाद आपको ये बात तो अच्छे से समझ आ गई होगी कि आप अपने लाइफ में कितना ज़्यादा खुश रहोगे या फिर आप अपने लाइफ में कितना ज़्यादा दुखी रहोगे। ये सब चीज़ डिपेंड करते हैं कि आप अपने दिमाग में कौन से थॉट्स को फीड करते हो, यानी कि आप अपने दिमाग में कौन कौन से विचारों को डालते हो। और इसलिए आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम जेम्स एलन की लिखी हुई वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक एज अ मैन थिंक इट से कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल लेसन सीखने वाले हैं। वार्निंग, इस वीडियो को एंड तक ना देखने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये वीडियो लिटरली आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। सो इस बुक की स्टार्टिंग में ऑथर जेम्स एलन हमसे कहते हैं कि जिस प्रकार बीज के बोने से कुछ समय बाद उसी बीज से एक पेड़ का निर्माण होता है, यानी कि अ ट्री वॉज फॉर्म, ठीक उसी प्रकार हमारे लाइफ में जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी, वो सारी परिस्थितियां हमारे द्वारा जाने या फिर अनजाने में बीज बोने के कारण ही उत्पन्न हुई है। और ऑथर के हिसाब से हमारे विचार यानी कि हमारे थॉट्स ही वो सीड है जिसकी मदद से हमारी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं। और हम सभी लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। और वो कमज़ोरी ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे कभी भी क्वेश्चनिंग यानी कि हमसे प्रश्न कभी भी नहीं पूछता है, जिसके कारण हम जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी थॉट्स उसके अंदर फीड करते हैं, भले ही वो थॉट्स अच्छी हो या फिर बुरी हो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रियल समझता है और उसको एक्सेप्ट करता है और उसके हिसाब से हमारे लाइफ में सर्कमस्टेंसेस को क्रिएट करता है। सो हमारी लाइफ कैसी होगी ये डिपेंड करता है कि हम हमारे दिमाग के अंदर किस तरीके के थॉट्स को फीड करते हैं। और अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप आई बटन में क्लिक कर इस वीडियो के बाद अगर आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। सो इससे पहले कि हम ये बात कर ले कि हम अपने लाइफ में अपने विचारों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लाइफ में ओवर थिंकिंग को बंद कर सकते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस तरीके के विचार को अपने दिमाग में भरने से हमारी लाइफ में किस तरीके के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं। सो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा दिमाग, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए जो भी थॉट्स हम लोग अपने दिमाग में कंटिन्यूसली फीड करते रहते हैं, उन थॉट्स के हिसाब से वो हमारी लाइफ में अच्छी या फिर बुरी आदतें को क्रिएट कर देता है और हमारे लाइफ में अल्टीमेटली एक हैबिट को फॉर्म कर देता है। और एटॉमिक हैबिट बुक के ऑथर जेम्स क्लियर के हिसाब से हम अपने लाइफ में जिस तरीके के हैबिट्स को डेवलप करते हैं, हमारी लाइफ में उसी तरीके के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं। सो इसलिए अगर आप अपने दिमाग में फियर यानी कि डर और सेल्फ डाउट जैसे विचारों को फीड करोगे तो उससे आपको फ्यूचर में फेलियर जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं लेजीनेस यानी कि आलस्य जैसे थॉट्स को अगर अपने दिमाग में आप फीड करोगे तो उससे आपको पॉवर्टी, जिसका सिंपल सा मीनिंग है गरीबी, का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं अगर आप नफरत और जेलसी जैसे विचारों को अगर आप अपने अंदर डालोगे तो उससे आपको फ्यूचर में दुख तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ खराब हेल्थ कंडीशन का सामना भी करना पड़ सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने दिमाग में अच्छे, प्योर और ब्यूटीफुल थॉट्स को फीड करोगे कंटिन्यूसली तो उससे आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और उसके साथ साथ आपको आपके जीवन में शांति मिलेगी। अगर आप साहस जैसे विचारों को अपने दिमाग में फीड करोगे तो उससे आपको आपकी लाइफ में सक्सेस और फ्रीडम मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप लविंग और दूसरे को माफ़ करने वाले विचार को डालोगे तो उससे आपको हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। सो ये सब को जानने के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि सकारात्मक विचार, लोगों को माफ़ करने वाला, लोगों से प्यार करने वाला और लोगों पे दया करने वाले, ये सारे विचार हमारे फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि ये सारे विचार हमारे जीवन को खुशियाँ से भर देते हैं।
और वहीं दूसरी तरफ जो भी विचार हमारे दिमाग में गुस्सा, डर, जलन, नफरत, अहंकार और लालच जैसे विचारों को बढ़ावा देते हैं, वो सारे विचार हमारे लिए सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि वो सारे विचार हमारे जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। और ऑथर के हिसाब से अगर आप चाहते हो कि आपके फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस यानी कि आपके भविष्य की सारी परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी हो, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो ये है कि आपको आपके सारे गलत थॉट्स को अपने दिमाग में जाने से रोकना पड़ेगा और उसके बदले अच्छे थॉट्स को हमारे दिमाग में फीड करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस तरह एक बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, ठीक उसी प्रकार अगर आप आज अच्छे थॉट्स अपने दिमाग में फीड करोगे तो आपको आपकी लाइफ में अच्छी परिस्थितियाँ आने में भी समय लगेगा। वैसे ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम सभी लोगों को अपने लाइफ में अपने थॉट्स को कंट्रोल करना ही नहीं आता। फिर क्या करें? तो घबराइए नहीं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ऑथर ने अपनी बुक में दिया है। और ऑथर कहते हैं कि एज द फिजिकली वीक मैन कैन मेक हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग बाय केयरफुल एंड पेशेंट ट्रेनिंग, सो द मैन ऑफ वीक थॉट्स कैन मेक देम स्ट्रॉन्ग बाय एक्सरसाइजिंग हिमसेल्फ इन राइट थिंकिंग। और इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जिस तरह एक फिजिकली वीक मैन रेगुलर प्रैक्टिस और कंसिस्टेंटली अपने डाइट को इम्प्रूव कर कर अपने लाइफ में एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग आदमी बन सकता है और अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, ठीक उसी प्रकार एक ऐसा आदमी जो अपने थॉट्स को, अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो आदमी भी रेगुलर प्रैक्टिस कर कर और कंसिस्टेंटली मेहनत कर कर और मेडिटेशन जैसी टेक्निक को अपने लाइफ में यूज कर कर अपने लाइफ में अपने सारे थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है। जिस प्रकार एक गोल को माइंड करने के लिए सबसे पहले हमको एक अच्छी लोकेशन को ढूंढना पड़ता है, उसके बाद उसी लोकेशन में हमें अच्छे से खुदाई करनी पड़ती है और डीप तक माइंड करना पड़ता है, तब जाके हमें गोल्ड्स और डायमंड्स मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार हर एक इंसान अपने से जुड़ी हर एक सच्चाई को पा सकता है और हर एक सच्चाई को जान सकता है अगर वो अपने अंदर अच्छे तरीके से झांक के देखे और अपने अंदर डीप तक माइंड करे, क्योंकि हमारे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि हम में से मैक्सिमम लोग ओवर थिंकिंग का शिकार है, जिसके कारण हम लोग अपने से जुड़े सच्चाइयों को नहीं जान पाते और उन्हें नहीं देख पाते हैं। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से हम सभी इंसान अपने लाइफ में ओवर थिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम इंसान अपने लाइफ में उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं जिन चीज़ों को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, और वहीं दूसरी तरफ जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं उन चीज़ों पर तो हम ध्यान ही नहीं देते। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है सेरेनिटी प्रेयर, जिस प्रेयर को अगर आप रोज़ अपने दिमाग में कंटिन्यूसली फीड करते रहोगे तो आपको आपकी लाइफ में खुशियाँ मिलेगी और आपका दिमाग पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। और इन सब के अलावा आपकी ओवर थिंकिंग की आदत भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, जिसके कारण आप अपने लाइफ में अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाओगे और अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे। और सेरेनिटी प्रेयर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक ना करने की भूल बिल्कुल मत करना। Our life is what our thoughts make it। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके।